नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। सबसे पहले तो हमें अपने माता पिता का ऋणी होना चाहिए, उनका एहसानमंद होना चाहिए, उनका कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया। और सबसे महान तो हमारी माता है, जिन्होंने 9 माह तक अपने कोख में, अपने गर्भ में हमें रख करके हमें इस दुनिया में अवतरित किया। और महान है वो पिता, जिसने हमारा लालन पालन पोषण करके हमें पढ़ा लिखा करके आज इस स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया, जहां हम अपना सम्मान के साथ, इज्जत के साथ धनार्जन करते हुए अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और माता पिता को हमें पूजनीय समझते हुए, उनका आदर सम्मान करते हुए हम उनके साथ रह रहे हैं। हमें कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, उनका हमेशा एहसानमंद रहना चाहिए। एक चर्चा मैं आपके समक्ष करना चाहूँगा। जबकि पिताजी बूढ़े हो गए थे और चलते समय दीवार का सहारा लेते थे, परिणाम स्वरूप दीवारें जहाँ भी छूते थे वह रंगहीन हो गई थीं और वह गंदी होती जा रही थीं और उनकी उंगलियों के निशान दीवारों पर छप गए थे। मेरी पत्नी नाराज होती थी, वह गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में बार बार मेरे से कंप्लेन करती थी, शिकायत करती थी। ये पिताजी किस प्रकार से चलते हैं जिससे हमारी दीवारें, घर की दीवारें गंदी हो जाती हैं। एक दिन मेरे पिताजी को सिर दर्द हो रहा था और उन्होंने अपने सिर पर थोड़ा तेल मालिश किया, इसलिए चलते समय दीवारों पर तेल के धब्बे बन गए। मेरी पत्नी यह देखकर मुझ पर चिल्लाई, क्रोधित हो गई। मैं भी अपने पिता पर चिल्लाया और क्रोधित हो गया और उनसे रूखेपन से मैंने बात की। उन्हें सलाह दी कि वह चलते समय दीवारों को ना छुएं, उस पर अपना हाथ ना रखें, जिससे दीवारें गंदी नहीं होंगी। वह आहत दिख रहे थे। मेरे पिताजी मुझसे एक आहत मतलब दुखी दिख रहे थे, कह तो कुछ नहीं सकते थे। मुझे भी अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। पिताजी ने चलते समय दीवार पकड़ना बंद कर दिया और एक दिन गिर पड़े, वह बिस्तर पर पड़ गए और कुछ समय बाद हमें छोड़कर चले गए। उनका स्वर्गवास हो गया। कुछ समय बाद हमने अपने घर में पेंट कराने की सोची और पेंट कराने की योजना बनाते हुए हमने पेंटर को बुलवाया। जब पेंटर आए तो मेरे बेटे ने, जो अपने दादाजी का बहुत सम्मान करता था, पेंटर को पिताजी के फिंगरप्रिंट साफ करने और उन जगहों पर पेंट करने की अनुमति नहीं दी। मेरे पोते ने, आप समझिए, जब पेंटर आए तो मेरे बेटे ने, जो अपने दादाजी का बहुत सम्मान करता था, मेरा बेटा, पेंटर को पिता के फिंगरप्रिंट साफ करने और उन जगहों पर पेंट करने की अनुमति नहीं दी। पेंटर बहुत अच्छे और नए थे। उन्होंने उसे आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि वह मेरे पिताजी के फिंगरप्रिंट या हाथ के निशान नहीं मिटाएंगे, बल्कि इन निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बनाकर एक अनूठी डिज़ाइन बना देंगे। इसके पश्चात यह सिलसिला चलता रहा और वह निशान हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाला हर व्यक्ति हमारे अनोखे डिज़ाइन की प्रशंसा करता था। समय के साथ साथ अब मैं भी बूढ़ा हो गया था। अब मुझे चलने के लिए भी दीवार के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिताजी से कहे गए शब्द याद आ गए और वह क्रोध का दिन याद आ गया कि जब मैंने उनके ऊपर गुस्सा होकर के बताया था कि वह दीवारों को पकड़कर दीवारों को टच करते हुए ना चलें, और मैंने बिना सहारे के चलने की कोशिश की, प्रयत्न किया, पर मैं नहीं चल पाया। मेरे बेटे ने यह देखा और तुरंत मेरे पास आया, मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा, चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं बिना सहारे के गिर जाऊंगा। और मैंने अनुभव किया कि मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा था। मेरी पोती तुरंत आगे आ गई थी और स्नेहपूर्वक मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखने के लिए कहा। मैं लगभग चुपचाप रोने लगा था। अगर मैंने अपने पिताजी के लिए भी ऐसा ही किया होता तो लंबे समय तक जीवित रहते। मेरी पोती मुझे अपने साथ ले गई और मुझे सोफे पर बैठाया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी शिक्षिका ने उसकी ड्राइंग की प्रशंसा की थी और उसे बहुत ही शानदार टिप्पणियाँ दी थी।
स्केच दीवारों पर मेरे पिताजी के हाथ के निशान का था। उनकी टिप्पणी थी, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह से प्यार करता। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगा, जो अब नहीं रहे। हम भी समय के साथ साथ बूढ़े हो जाते हैं। आइए अपने बड़ों का ख्याल रखें, ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। हमें सदैव अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनकी खुशी में, उनकी प्रसन्नता में सदैव उनके साथ मिल जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी संतानें, हमारे पुत्र, हमारे पोते पोतियाँ, वो भी हमारा सेवा सत्कार करेंगे, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हम फल भोगेंगे। यह तो अच्छा है कि हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता का सम्मान सदैव से चला आ रहा है। भगवान श्री राम ने तो अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया था। श्रवण कुमार ने तो अपने अंधे माता पिता को कांवर पर बिठाकर पूरे तीर्थ यात्रा में घुमाया था। क्या यह सब हमारी हिंदू संस्कृति सिद्ध नहीं करती कि हम हमारे प्राचीन काल से ही माता पिता की सेवा करते हुए आ रहे हैं? इसीलिए मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है कि आप अपने माता पिता का सत्कार करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें और इससे उनसे प्राप्त दुआएं, उनसे प्राप्त आशीर्वाद, वचन से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका जीवन धनाढ्य हो जाएगा, आपका जीवन स्वस्थ जीवन हो जाएगा और आपका परिवार सदैव प्रगति करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं करता हूं। यदि आपको मेरी यह रचना पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।